today we will start exercise 15.3 of chapter circles from M.L. Agarwal for class 10th for ICS from question number 29. जो हमारा 29 सामने था वो उसमें क्या दिया? Two chord AB and CD of a circle intersect internally at a point P. If AP, PB, PD, PC find करनी ये वाली थ्योरम, मतलब मैं पहले थ्योरम की स्टेटमेंट लिखता हूं. When two chords intersect internally or externally, then product of their segments are equal. और देखो इंटरनली करनी ए बी सी डी इस पॉइंट पे पी पॉइंट. जब इंटरनली करेंगे तो सेगमेंट क्या है? एपी एंड पीबी, सीपी एंड डीपी. तो एक कोड के दो सेगमेंट एपी एंड पीबी, इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, सीपी इंटू डीपी. ये तो था इंटरनली. एक्सटर्नली करते हैं जब जब कोड एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करती है. उस टाइम बेटा एक सेगमेंट पीबी होगा इस कॉर्ड का, एबी का, और दूसरा पीए होगा. ये ध्यान रखना, एबी या मतलब पीबी इंटू पीए बाहर एक्सटीरियर पॉइंट, पीबी इंटू पीए, पीडी इंटू पीसी, इसके इक्वल. समझ गए बेटा? ये सेगमेंट का ध्यान रखना, जब भी एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करती हैं तो सेगमेंट पीडी पी से स्टार्ट होगा, पीडी दूसरा सेगमेंट भी पी से स्टार्ट होगा, पीसी यहाँ पे वही था, पीए पीबी, पीसी पीडी. समझ गए? ये चीज समझ आई? एक यस थ्योरम तो सर। ये हमें स्टेटमेंट लिखनी पड़ा करेगी हर बार जब भी इस टाइप का समय. दूसरी बच्चे, जब एक टेंजेंट हो और एक कॉर्ड, एक टेंजेंट है और एक कॉर्ड पी पॉइंट पे कट कर, टी यहाँ पे ए यहाँ पे बी, तो पीटी स्क्वायर किसके इक्वल होगा? पीए इंटू पीबी के इक्वल होगा. आगे समझ? पीटी स्क्वायर किसके इक्वल होगा? पीए इंटू पीबी के इक्वल. ये हमारा समझ, मतलब थ्योरम है सेकंड का. बस इन्हीं पे बेस्ड है सम. क्वेश्चन नंबर 29. Two chord AB and CD of a circle intersect internally at P. एक फिगर बनाओ. दो कोड AB एंड CD बना ली. किस पॉइंट पे कट कर रही है? P. दिस पॉइंट इज P. इफ AP की लेंथ 6 है, पहला पार्ट कर रहा हूं मैं. AP 6 है, PB 4 है, PD 3 है, PC फाइंड करना है. वही वाली थ्योरम लिख के. अर्नव, क्या थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था?
If two chord intersect internally or externally, then the product of their segments is equal. अब यहाँ एक्सटर्नली है, नहीं, फिर क्यों एक्सटर्नली वर्ड डाला? आपने लिखी थी इसलिए मैंने बोल दी। वो तो मैंने दोनों के लिए बताया था, ओके इंटरनली सर। और एक्सटर्नली। यहाँ पे जब इंटरनली है तो इंटरनली वर्ड डालेंगे, एक्सटर्नली होगा तो एक्सटर्नली वर्ड डालेंगे। ओके सर। ठीक है, पी ए इंटू पी बी किसके इक्वल? PD पी इंटू सी PC। इंटू पी सी। पी ए 6 है, पी बी 4 है। पी सी हमने फाइंड करना है, पी डी हमें 3 दिया है। कितना PC इक्वल बस, टू 8। अगर, थैंक यू सो मच, बता दिया तूने, मुझे पता ही नहीं था कि 8 आएगा। समझ आ गया बच्चे ये? इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट, आकृति। वही सेम, इंटरनली कट कर रही है पी पॉइंट पे। एपी हमें 5 दिया है, पीबी 6 है, सी डी, पूरा सी डी गिवन है 13। सीपी फाइंड करना, सीपी को मैक्स ले लूं तो डीपी यस कितना सर। होगा? सर पूरा सी डी 13 होना, तो सर 13 - 6। वेरी गुड। तो वही सेम प्रोडक्ट ऑफ देयर सेगमेंट, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। पी ए 5 है, पी बी 6 है, पी सी एक्स है, पी डी 13 - x है। ये है। ये आ गई, यहां से एक्स निकाल लोगे, यस सर। क्वाड्रेटिक बनेगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, उसको नेगेटिव को रिजेक्ट कर देंगे, हो जाएगा ये। यस सर। बच्चे रिमेनिंग स्टूडेंट्स, हो जाएगा बेटा ये? यस सर। 30th ए पार्ट। एक कॉर्ड और एक टेंजेंट टी पॉइंट पे कट करती है। टीपी इज द टेंजेंट, टी बी ए। अब इस फिगर में क्या लिखा है? इन फिगर गिवन बिलो पीटी इज द टेंजेंट, द सर्कल टी एटी इज 16। एटी पूरा का पूरा हमें 16 दिया हुआ है। ए बी ये पार्ट हमें 12 दिया है। तो फाइंड क्या करना है? पीटी की लेंथ फाइंड करनी है। टीपी मतलब टू फाइंड टीपी। हाँ ना, हाउ वी कैन फाइंड टीपी? सर मैंने चैप्टर नहीं पढ़ा है अभी है। मैंने अभी ये बताया था ना, बताया था कि नहीं बताया था? व्हेन अ टेंजेंट, सुना करो ध्यान से बच्चे, व्हेन अ टेंजेंट एंड ए कॉर्ड intersects each other, then square of tangent is equal to the product of their segment। कॉर्ड के सेगमेंट्स, सेगमेंट्स वही पी ए एंड पी बी होंगे, तो यहाँ पे वही चीज बन गई बेटा। टीवी, सबसे पहले टीवी निकालो, कितना आएगा बीटी? हाँ ना, बोलो बेटा, ये कितना आएगा बीटी? 4 आएगा, आएगा ना 4? यस और नो? हाँ ना, क्या हो गया? ये टोटल 16 है, ये 12 है, 16 में से 12 माइनस किया, कितना रह गया? 4 रह गया। उसके बाद वो थ्योरम लिख, स्टेटमेंट पीटी स्क्वायर किसके इक्वल? टीबी इंटू टी ए। समझ आ गया बच्चे ये?
पीटी हमने फाइंड करना है। पीबी की वैल्यू 4 है, पीए की वैल्यू 16 है। पीटी स्क्वायर 64 एंड पीटी बिकम स्क्वायर रूट ऑफ 64। कितना आ गया हमारे पास? 8 सेंटीमीटर। दैट इज द वैल्यू ऑफ पीटी। ये हमारे पास पीटी की वैल्यू आ गई। समझ गए बच्चे? लग गया पता? एक सेकंड। नाउ 30th क्वेश्चन, बी पार्ट। आयुष, यस यहाँ सर। देखिए क्या दिया है। ये फिगर दिया हुआ, गिवन बिलो डायमीटर ए बी डायमीटर दिया हुआ है एंड कोड सी डी और भाई सर्कल मीट एट पी, पी पे मीट करनी है। पीटी इज अ टेंजेंट, पीटी टेंजेंट। सीडी की लेंथ गिवन है हमें, ये सीडी गिवन है, पीडी गिवन है, पीबी गिवन है। फाइंड ए बी की लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ टेंजेंट पीटी, पीटी फाइंड करनी है। सबसे पहले मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ। एक तो डायमीटर पी तक प्रोड्यूस, पी से एक कॉर्ड इस साइड जा रही है, यहाँ सी है यहाँ डी है, और पी से एक टेंजेंट ड्रॉ, दिस द टेंजेंट पीटी, पीटी इज द टेंजेंट। अब दिव्या, यस दिव्या सर। टाइम क्या हो गया बेटा? व्हाट इज द टाइम? बच्चे ऐसे मैथ नहीं आएगा, मुझसे लिखवा के ले लो कि अगर टाइम पे नहीं आते ना तो कुछ भी आपको समझ नहीं आएगा और मार्क्स नहीं आएंगे। सॉरी सर। सॉरी से मार्क्स मिल जाते हैं? नो सर। फिर बच्चे देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके मार्क्स आ जाएंगे तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, आपके नहीं आएंगे तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। लॉस किसका होगा अगर नहीं आएंगे तो? मेरा कोई लॉस होगा? नो सर। बताइए। फिर बच्चे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझनी होती है। सिर्फ ये थोड़ा है कि आधा घंटा क्लास लगा ली, बीच में छोड़ के चले जाओ, कोई बात नहीं, मार्क्स अपने आप आ जाएंगे। हम्म। तब से टाइम से लगाऊंगी। ऐसा कल नेटवर्क अच्छा, इशू था। ऐसे नहीं होता, होता नेटवर्क इशू। चलो, इन द फिगर गिवन बिलो डायमीटर ए बी, जो डायमीटर ए बी एंड कॉर्ड सी डी, ए बी डायमीटर एंड सी डी कॉर्ड मीट एट पी, पी पे मीट करनी, पीटी टेंजेंट गिवन, सी डी की लेंथ जो कुछ गिवन है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सी डी इज गिवन 7.8 सेंटीमीटर, पीडी इज गिवन 5 सेंटीमीटर, पीबी इज गिवन 4 सेंटीमीटर। फाइंड, जो फाइंड करना है वो भी लिख देता हूँ। एक तो हमने ए बी फाइंड करना है, दूसरा लेंथ ऑफ पीटी, पीटी वी हैव टू फाइंड। तो हमने ए बी फाइंड करना है और दूसरा हमने पीटी फाइंड करना है। तो प्रूफ में, हाँ जी आयुष, कैसे करेंगे हम? ए बी, ए बी को मैं एक्स ले लेता हूँ, पीटी, पीटी को मैं वाई ले लेता हूँ। मतलब हमने एक्स एंड वाई फाइंड करनी है, फिगर में मैंने लिख दिया। पीडी, ये हमें 5 गिवन है, पीबी ये हमें 4 गिवन है, सी डी ये हमें 7.8 गिवन। ये टोटल कितना हो जाएगा?
12.8 हो जाएगा। ठीक है आयुष? yes sir, yes sir. हाउ वी कैन फाइंड एक्स एंड वाई? बताइए मुझे जल्दी से, एक्स एंड वाई कैसे फाइंड करें? Sir, by applying theorem 4 we can find x. हाउ? बताइए, थ्योरम की स्टेटमेंट भी बताओ। Sir, थ्योरम if 4 two नहीं लिख। chords of a circle intersect, हाँ, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, है ना? तो दिस इज आल्सो ए कॉर्ड। AB भी कॉर्ड है, CD भी कॉर्ड है, इंटरसेक्ट कर रही है P पे। इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट externally, then product of their externally segments are respectively segments are equal। equal. यहाँ पे लिखनी पड़ेगी स्टेटमेंट। उसके बाद PB इंटू PA, इजिकल टू PA, इजिकल टू PD into PC. यस। PB हमारे पास 4 है, PA कितना है? X plus 4. हाँ, 4 प्लस एक्स, या ये पूरा P से लेके A तक, ये 4 है, ये X है, तो टोटल कितना हो जाएगा? ये 4 प्लस एक्स हो जाएगा। इजिकल टू PD 5 गिवन है हमें, PC 12.8 हमने फाइंड किया। 4 को नीचे ले जाओ, यहाँ पे सॉल्व करना है, चाहे इसको मल्टीप्लाई करके बाद में नीचे लेके जाओ, चाहे सीधा ले जाओ, क्योंकि 12.8 से कट जाएगा। 4 4 सीधा 12, 2 3.2। अब 4 प्लस एक्स, 5 टू 10, 1 कैरी, 15 1 16। एक्स की वैल्यू 16 माइनस 4, एक्स बिकम्स 12 सेंटीमीटर। एक्स की वैल्यू आ, एक्स क्या है? ए बी, पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पीडी कैसे फाइंड करें? नेक्स्ट वाली थ्योरम, स्क्वायर ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ segments of chord। मतलब when a tangent and a chord intersect, then square of tangent is equal to the product of the segments of chord। यहाँ पे थ्योरम की स्टेटमेंट लिख देना, PT स्क्वायर, चाहे PD PC ले लो, चाहे PB PA ले लो। कौन सा ले? PB PA ले लेते हैं। PB इंटू PA। PT क्या है? Y स्क्वायर। PB 4 है, PA ये हमने 12 फाइंड किया है, 12 प्लस 4 16 हो जाएगा। y किसके इक्वल? स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 16। 2 बाहर आ गया, 4 बाहर आ गया, इतना आ गया 8 सेंटीमीटर। तो दैट इज पीटी। बच्चे ये समझ आया 30th का सेकंड पार्ट? बोलो। Yes sir. क्वेश्चन सर नंबर 31। हाँ जी। सर अगर हम कॉर्ड पीडी और पीसी लेंगे तो सर कॉर्ड तो भी पीडी सेम आएगा आंसर, सिक्स आंसर सेम आएगा। आएगा। नहीं बेटा, सेम आएगा। देखो करके दिखा देता हूँ। पीटी स्क्वायर, पीडी कितना है? 5 है, इंटू 12.8। ओ आप सॉरी सर 12 मैंने दे, 7.8 दिया। हो जाएगा अब? यस पक्का? यस 64 आ सर। जाएगा ना? हाँ जी। सर कुछ कह रहे हो क्या? नहीं, मैं कह सकता हूँ तेरे को। नहीं, मुझे कुछ लगा। क्या लगा तेरे को आके? पत्थर लगा के? मम्मी का डंडा लगा के? हैं? क्या सर? तू बोला कि मुझे कुछ लगा, मैं क्या लगा के? मम्मी का चांटा के डंडा? नहीं, मम्मी ने बोला कि सर बुला रहे हैं, मुझे लगा क्या बुला रहे हो। 31 बेटा, 31 नैन्सी। यस सर हमें फिगर नहीं दी हुई, यहाँ फिगर खुद ड्रॉ करनी है। लिखा क्या है? PAB is a secant and PT is a tangent to a circle। secant पता है क्या होता है? नो सर अर्नव, secant पता है क्या होता है? सर ने बताया था पर मैं भूल गया।
तो भूल गया। कोई यहाँ पे ऐसा स्टूडेंट जो मुझे बता सके कि व्हाट इज सीकेंट? यस सर। बताइए दिव्या। सर टेंजेंट जो सर्कल से बाहर जाएगा, आई गेस। नहीं बेटा, दैट इज नॉट अ सीकेंट। सर जो सर्कल को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करते हैं। नहीं बच्चे, कोई एक्सटीरियर पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट जो सर्कल को काट के एंड पॉइंट तक जाए, वही सेम कॉर्ड को जैसे आगे तक प्रोड्यूस होता था, वही चीज सीकेंट बोलती है। ठीक है, एक्सटेंडेड कॉर्ड। PAB इज अ सीकेंट एंड PT इज अ टेंजेंट। और PT क्या है? टेंजेंट है। एक सेकंड बेटा, PT इज अ टेंजेंट, ये टेंजेंट। PT की वैल्यू 8 है, PA 5 है, AB की लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो नैन्सी बताइए कैसे होगा? सर हम वो वाला थ्योरम यूज करेंगे जिसमें कि व्हेन ए टेंजेंट एंड ए कॉर्ड इंटरसेक्ट ईच अदर वाला सर। हाँ जी, देन स्क्वायर ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द सर इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सेगमेंट। किसका प्रोडक्ट? सेगमेंट सर प्रोडक्ट ऑफ कॉर्ड सर सेगमेंट ऑफ Seg- कॉर्ड। प्रोडक्ट ऑफ सेगमेंट। वहां ना थ्योरम लिखनी है, स्टेटमेंट हमने, इसलिए याद होनी चाहिए अच्छी तरह से। PA इंटू PB। PT 8 है, 8 का स्क्वायर। PA 5 है इंटू PB 5 प्लस X हो गया 64 इज इक्वल टू 5 नीचे चला जाएगा, 5 प्लस गंदा से समझ लिया, ये कट नहीं हो रहा, या डेसिमल में चेंज कर लो। 5 1 5, 5 to the 10, 0.8 5 is 0.8, 12, 7. That is AB. Answer. मीमांसा, यस सर। टाइम क्या हो गया है? सर मैं पूजा में गई हुई थी। चलो, कल को मार्क्स ना आए ना तो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ठीक है मीमांसा? मीमांसा, सॉरी सर। आगे सेकंड पार्ट मैं नहीं करवा रहा, सेकंड पार्ट अपने आप कर, सेम है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आता। अब रूहानियत, यस सर। हमें फिगर दी हुई है, ये रही फिगर। इन द ज्वाइनिंग फिगर CBA इज अ सीकेंट, देखो बाहर से आ रही है अंदर तक जा रही है। CD इज अ टेंजेंट, AB 7 है, BC 9 है। देन प्रूव दैट ACD सिमिलर टू DCB। ये दोनों ट्रायंगल, एक बड़ी ट्रायंगल और ये छोटी ट्रायंगल, सिमिलर करनी है। फिर CD की लेंथ फाइंड करें। CD की लेंथ तो आ जाएगी, वो तो थ्योरम लग जाएगी। सबसे पहले मैं फिगर बना रहा हूं। फिगर में यहां से ऐसे और यहां से एक टेंजेंट, यहाँ C पॉइंट है, यहाँ B पॉइंट है, यहाँ A पॉइंट, यहाँ D पॉइंट। A को D के साथ ज्वाइन किया, D को B के साथ ज्वाइन कर दिया, हो गया। अब AB की वैल्यू 7 है, मैंने 7 लिख दिया ऊपर। DC की वैल्यू 9 है, मैंने 9 लिख दिया। प्रूव दैट ट्रायंगल, प्रूफ मैं यहाँ पे लिख देता हूं। आज लाइट को गई काफी टाइम हो गया, पता नहीं क्या दिक्कत है। DC ACD DCB के सिमिलर करनी है। कैसे करेंगे? सर एंगल कॉमन आ जाएगा। लाइट आ गई। एंगल C कॉमन आ गया, और सर बच्चे BD और BD कॉमन। साइड बच्चे कैसे कॉमन हो जाएगी? एक तो ट्रायंगल ये वाली है, एक बड़ी वाली ट्रायंगल है। सॉरी सर, सॉरी।
और कॉन्ग्रुएंट में सिमिलर में, सॉरी, साइड इक्वल तो करते ही नहीं है हम, साइड तो प्रोपोर्शनली इक्वल होती हैं। बताइए। सर दूसरा एंगल नहीं मालूम सर। थ्योरम, व्हाट इज दिस? बीडी सर क्या है? कॉर्ड सीडी क्या है? टेंजेंट। टेंजेंट और कॉर्ड में ये एंगल बन गया यस सर। किसके इक्वल? इस आर्क को छोड़ दो जो दिख रही है इस साइड, दूसरी आर्क पे कोई भी पॉइंट। कौन से एंगल होते हैं ये? सर एंगल्स बाय द ऑल्टरनेट सेगमेंट्स। हाँ, इन ट्रायंगल्स ACD एंड DCB, एंगल C इज इक्वल टू एंगल C। यहां मैं 1 2 मार्क कर दूं, ज्यादा इजी हो जाएगा मुझे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये कॉमन एंगल और ये एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। तो ट्रायंगल्स क्या हो गई? ACD सिमिलर हो गई ट्रायंगल DCB के बाय AA रूल। ट्रायंगल सिमिलर तो इनकी साइड्स क्या होंगी? प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनली इक्वल। हम थ्योरम भी लगा सकते हैं, CD स्क्वायर CB इंटू CA, वो लगानी है वो लगा लो, अदरवाइज इसकी साइड सिमिलर कर देंगे ना, वही सेम चीज आ जाएगी। कैसे? CD अपॉन CB, AD, AD नहीं चाहिए, AC, AD हमारे पास नहीं है ना गिवन, AD फर्स्ट थर्ड DB। सर डीसी आएगा, आपने एसी लिया ना हमने। 1 मिनट, हाँ DC आएगा, ठीक है। CD इंटू CD स्क्वायर, BC इंटू AC, वही सेम चीज बन गया ना, BC इंटू AC, थ्योरम वाली सर चीज ही CD बन गई। स्क्वायर। मेरी गलतियां निकालता रहा आखिर। CD स्क्वायर 9 इंटू 9 प्लस 7 16, और CD स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू 16, 9 का स्क्वायर रूट 3, 16 का स्क्वायर रूट 4, 12 सेंटीमीटर इज द आंसर। समझ आ गया बच्चे? यस सर। नाउ वैभव, Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 33 का A पार्ट। हमें क्या दिया है? यहां पे एक टेंजेंट है PT, एक सीकेंट है AB, ये फिगर दी हुई है। लिखा क्या है? PAB इज अ सीकेंट, PT इज अ टेंजेंट, इफ, और क्या गिवन है वो मैं लिख देता हूं। PA रेशो AB, PA रेशो AB इज गिवन 1:3। PT हमें 6 दिया हुआ है। PB की लेंथ फाइंड कर, PT इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। टू फाइंड क्या करना है हमने? PB की लेंथ। हाँ जी, कैसे करेंगे बताइए बच्चे? हाउ वी कैन डू दिस? Sir, PB is equal to PA plus AB. ये रेशो दी है, देखो PA के सामने 1 है तो PA को 1x ले लेंगे, 1x. AB Yes, के sir. सामने 3 है, AB को 3x. 3x ले लेंगे। टोटल कितना हो जाएगा? 4x. अब PT स्क्वायर, Sir, वही थ्योरम की स्टेटमेंट क्या थी? स्क्वायर ऑफ व्हेन ए कॉर्ड एंड ए टेंजेंट square इंटरसेक्ट, of 2 chords intersect internally or externally. एक्सटर्नली है The ये। product of their segments are equal. नहीं बेटा, यहाँ एक टेंजेंट है और एक कॉर्ड है, दोनों कॉर्ड्स नहीं है। देख के बोला है इसलिए गलत बोल दिया। देखो वैभव, बिना देखे बोलते, यहाँ फिगर से देख के बोलते तो सही बोलते। देख के बोला था ना,
नो सर। वैभव, यार तू आगे पीछे पेज करके तूने थ्योरम निकाली और बोली और गलत बोल दी। ये दूसरी थ्योरम है, स्क्वायर ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ कॉर्ड, पीए इंटू पीबी। पीटी 6 है, पीए कितना है, एक्स है, एक्स इंटू पीबी कितना आ गया, 4x आ गया। बट एक चीज का ध्यान रखना, पीए एंड ए बी को लेट करना है यहाँ पे प्रूफ में, लेट पीए इज इक्वल टू x सेंटीमीटर देन ए बी इज इक्वल टू 3x सेंटीमीटर। समझ गए? वो मैंने लिखा नहीं, उसके बाद थ्योरम की स्टेटमेंट, उसके बाद ये 4 को नीचे ले जाओ, 36/4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ 9, 3 x3 आ गया। 4x में फिल कर दो, 12 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ ए बी, निकल जाएगी। 33rd का बी पार्ट, आकृति एक गंदी सी फिगर दी हुई है हमें, वो मैं फिगर बना रहा हूं। हमें क्या दिया है, एक तो कॉर्ड यहां तक गई है, यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ की है, ऐसे आगे जा रही है टेंजेंट ए पॉइंट तक, ए से एक ऐसे कॉर्ड तो बी, यहां पे सी पॉइंट, इसको क्यू पे टच कर रहा है, ये पी पे कट कर रहा है। आकृति, अब जो कुछ दिया है मैं वो लिख रहा हूं। इन द फिगर, मैं गिवन लिख रहा हूं सबसे पहले, गिवन बिलो ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC, AB AC के इक्वल गिवन है हमें। Q is the midpoint of AB, AQ QC के इक्वल गिवन है। AQ QC के इक्वल गिवन है। APB is a secant and AC is a tangent। टू प्रूव, इसमें प्रूफ आ गया, इसमें प्रूफ क्या करना है हमने, AB is 4 टाइम AP, ये प्रूफ करना है हमने। कैसे प्रूफ करेंगे आकृति, बोलिए बच्चे। सर पहले इसमें एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, मैं तो करूंगा नहीं कोई भी कंस्ट्रक्शन। सर क्यू से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम उसका ऑपोजिट भी मिड पॉइंट हो जाएगा। ये पैरेलल नहीं है ना बेटा, सर पैरेलल लेकिन होना चाहिए। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम व्हाट इज AQ, AQ क्या है, सर टेंजेंट। वैभव अपना माइक ऑफ कर दे, तेरे जिगजैग जुगजैग बीच में चल पड़ता है। तो AQ स्क्वायर किसके इक्वल होगा, जल्दी बोलो आकृति। यस सर, इस AQ चीज को स्क्वायर भूल, इक्वल्स हाँ AP स्क्वायर, AP इंटू PB, इंटू PB। सेगमेंट्स बताना कोड की, कौन कौन सी बीपी कोड की सेगमेंट्स बता, कौन कौन सी बीपी कोड की सेगमेंट्स बता मोटी। सर क्या बताऊं, सेगमेंट्स कौन कौन सी हैं पीबी कोड की, एपी इंटू AB, समझे? यस सर। अब AQ को क्या लिख सकते हैं, हाफ AC लिख सकते हैं, यस सर। क्योंकि क्यू मिड पॉइंट दिया है। AP को AP रखो, AB को AC लिख सकते हैं, यहां पे लिखेंगे AQ इज इक्वल टू QC एंड AB इज इक्वल टू AC, क्योंकि मैंने AB को AC लिखा और AQ को हाफ AC लिखा, ये दोनों रीजन, ये हमें
गिवन। यहां से क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर बाय 4 AP, जो AC है उसको मैं नीचे ले जाऊं, AC मल्टीप्लाई है, एक AC से AC कट गया, AC किसके इक्वल आ गया, 4AP। यही हमने प्रूफ करना था, हो गया। सेगमेंट्स अभी तक समझ नहीं आया तेरे को बच्चे? सर अब आ गया। सेगमेंट दिखाना जरा। ये ले, देख ले। सर ए बी का आएगा ना, ए बी इक्वल टू 4AP। ओ अच्छा, हमने ये भी करना था, इसके बाद AC को AB लिख देना। यहाँ पे पता क्या करना फिर, यहाँ पे AC को AB लिख देना, ये AB को AB लिख देना, या बाद में करना है, बाद में करना, मैंने देखा नहीं। नाउ नेक्स्ट सम, अहाना, अहाना, Yes, sir. 31st fourth sum is very easy. Two chord AB and CD of a circle intersect externally. Two chords AB and CD intersect externally at point P. If, और क्या गिवन है हमें, PA PC के इक्वल गिवन है। प्रूव दैट, टू प्रूफ क्या करना है हमने, AB इज इक्वल टू CD करना है। कैसे करेंगे, बताओ हाना, Yes, sir. बोलो। सर बता रही हूँ। ये क्या है, कॉर्ड है, ये क्या है, कॉर्ड है, एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो थ्योरम आज बताई थी, क्या थी, प्रोडक्ट ऑफ देयर सेगमेंट्स आर इक्वल। PB इंटू PA, सर हम लोग को ए बी इक्वल्स टू सी डी प्रूव करना है और पी ए इक्वल्स टू पी सी दिया हुआ है। हाँ वो बाद में ही हो जाएगा ना बेटा, पहले तो थ्योरम अप्लाई करो ना, PB इंटू PA, PD इंटू PC। यस चाहे तो PA को PC लिख दो, या Yes, sir. PC को PA लिख दो, PB इंटू PC, PD इंटू PC। PC Yes, से sir. PC जब नीचे लेके जाएंगे कट जाएगा, आ गया, PB Yes. इक्वल टू PD आ गया, Yes, ये sir. इसके इक्वल आ गया, बट अभी तो आया नहीं। Yes. इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे। नाउ PA इज इक्वल टू PCA जो गिवन था उसको सेकंड इक्वेशन ले लिया, सब्ट्रैक्ट कर दो। Yes, sir. या एक काम और भी कर सकते थे, PB को मैं AP माइनस AB लिख देता, PC माइनस CD लिख देता, चाहे ऐसे इक्वेशन PA माइनस PB हो जाएगा, PC माइनस PD हो जाएगा। PA में से PB माइनस किया, क्या आ गया हमारे पास, AB आ गया। PC में से PD माइनस करेंगे, क्या आ गया हमारे पास, CD आ गया, हो गया, लग गया पता। Yes, sir. अब क्वेश्चन नंबर 35 का A पार्ट, फिगर दी हुई है, एक टेंजेंट है A पॉइंट से AT, यहां से ऐसे है, यहां से इस तरफ है, यहां से इस तरफ है, यहां B, यहां पे C। ये एंगल दिया हुआ है कितना, 45 दिया है, ये एंगल हमें दिया है 65। ABC ये वाला एंगल फाइंड करना है। हाँ जी अर्नव, हाउ वी कैन फाइंड दिस एंगल। ये सही वैसे ऑल्टरनेट सेगमेंट्स वाली थ्योरम से हो जाएगा। ये एंगल किसके इक्वल होगा, ये एंगल वो उसके ACB के इक्वल होगा। इस एंगल के इक्वल आ जाएगा, एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। फिर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से ये एंगल Yes, निकल sir. जाएगा,
हो जाएगा? यस सर 70 आ जाएगा। ना करूं? 35 फिफ्थ का बी पार्ट। चल अर्नब ये भी तू ही करवा दे। अब एक टेंजेंट है और एक सीकेंट है, टी ए सी बी। यहां इसको इसके साथ ज्वाइन कर। ये वाला एंगल कितना दिया है हमें? 48। और ये वाला एंगल कितना दिया है? 36। कैलकुलेट द एंगल सेपरेटेड बाय ए बी आर्क से एट द सेंटर ऑफ सर्कल। यहां सेंटर ले लो, इसको इसके साथ ज्वाइन कर दो। ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है। हाँ जी बताइए, कैसे फाइंड होगा? सर इसमें एंगल सी एंगल ए के इक्वल होगा। एंगल सी एंगल ए के इक्वल कैसे होगा ऑल्टरनेट सेगमेंट से। बच्चे? यहाँ पे तो इसके साथ ज्वाइन ही नहीं है कोई पॉइंट सी के साथ, तो बोलो। यस सर। इसकी ना मैं फिगर फिर से बनाता हूँ, क्योंकि ये फिगर थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही है। क्योंकि फिगर में होने वाला सम ही है ये भी, बहुत इजी वाला सम है। ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है। मैंने थोड़ा सा ऊपर किया है उसको, इसको इसके साथ ज्वाइन करना पड़ेगा बेटा। बीसी को अगर हम ज्वाइन नहीं करेंगे तो ये वाला एंगल हम नहीं फाइंड कर सकते। ये एंगल फाइंड करना है। अब ये वाला एंगल 48 दिया हुआ है, यस सर। ये वाला एंगल 36 दिया हुआ है। क्या करें? सर सी और बी इक्वल हो जाएंगे। ये पूरा एंगल 48 आएगा। 48 हो जाएगा। फिर अब टेंजेंट सी मीट बी प्रेजेंट गिवन दैट ATC 36 ACT 48। कैलकुलेट द एंगल सेपरेटेड बाय AB एट द सेंटर। आर के AB से सेंटर पे तो ये वाला एंगल ही बनता है। अब क्या करें? नाउ व्हाट वी कैन डू? हमारा एंगल टी हमारा एंगल सी के इक्वल होगा। बी कौन सी ए सा? के। BCA किसके इक्वल होगा? एंगल टी। क्यों? क्यों नहीं सर, ऑल्टरनेट सेगमेंट से। ये 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 टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में एंगल बन रहा है ना, ये वाला, है ना? टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में बन रहा है ना ये एंगल, जो मैंने डार्क किया है। नहीं 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 नहीं। फिर अल्टरनेट सेगमेंट कैसे लग जाएगा मोटू? सर पहले इन दोनों से अगर ये एंगल निकाल लें 48 और 36 से। हाँ, ये वाला एंगल आएगा इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल? एंगल BAC किसके इक्वल होगा? सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट, इंटीरियर के अपोजिट जो एंगल है। 48 प्लस 36, 8 6 14, 1 कैरी 84। ये एंगल 84 आ गया। ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, ये एंगल फाइंड हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। यस। फिर ये वाला एंगल इसका डबल होगा। ठीक है? यस सर। किसी को डाउट हो इसमें अभी? सर फिर से बता दीजिए। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, ये तो पता है ना? यस सर। एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। इस ट्रायंगल में बेटा CAT में ये साइड प्रोड्यूस्ड है, तो ये क्या बन गया? एक्सटीरियर एंगल बन गया ना इस ट्रायंगल का। किसके इक्वल होता है एक्सटीरियर एंगल? प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल पता है मीमांसा? सम यस सर। ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, इन दोनों के सम के इक्वल 84 आ जाएगा। ये 48 है, ये 84 है, ये वाला एंगल फाइंड हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। हाँ सर। और सेंटर वाला एंगल क्या होता है? इसका डबल होता है। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double the angle subtended by same arc at remaining part of circle.
एंगल BOA ट्वाइस ऑफ BCA आ जाएगा। समझ गए? Yes, sir. नाउ नेक्स्ट सम, आयुष। Yes, sir. मैं फिगर बना रहा हूं। यहां पे एक टेंजेंट गिवन है, यहां A पॉइंट है, यहां T पॉइंट है, यहां पे BC है, इसको इसके साथ ज्वाइन किया हुआ है, इसको इसके साथ ज्वाइन किया हुआ है। ABC विद AB इक्वल टू AC, ये दोनों इक्वल गिवन है, मैंने कट लगा दिए। प्रूव दैट टेंजेंट एट A टू द सर्कमसर्कल ऑफ ट्रायंगल ABC इज पैरेलल। इन दोनों को पैरेलल प्रूव करना है। गिवन अपने आप लिख लेना। टू प्रूव AT पैरेलल टू BC, बहुत इजी है। ये वाला एंगल एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। Yes, sir. रीजन? Angles in alternate segment. यस। देखो ये कॉर्ड हो गई, जहां मैंने पेन रख दिया, और टेंजेंट के बीच में एंगल 1 बन रहा है। इस आर्क को नहीं लेना, दूसरी आर्क पे B पॉइंट है, और B पॉइंट इस कॉर्ड के एंड पॉइंट के साथ ज्वाइन है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। बट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ये क्यों इक्वल है? ये क्यों इक्वल है आयुष? Sir, corresponding angles. शाबाश, लाइनें पैरेलल है ना, यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गई। ट्रायंगल में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, है ना? Oh, sorry, sir. Yeah. ये इसके इक्वल नहीं, दी साइड इसके अपोजिट Yes, ये sir. एंगल, इसके अपोजिट ये एंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल। देयरफॉर देखो 1 2 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल, तो एंगल 1 3 के इक्वल आ गया, 1 और 3 इक्वल आ गए। Yes, sir. बट ये कौन से एंगल है? कौन से एंगल होते हैं ये? Alternate interior angle. हाँ, हमें ये लाइन पैरेलल गिवन नहीं थी, इसलिए मैं सीधा 1 को 3 के इक्वल नहीं लिख सकता, बट मैंने किसी और मेथड से 1 को 3 के इक्वल प्रूव कर दिया, तो इसके बाद एक लाइन लिखेंगे, बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देयरफॉर AT इज पैरेलल टू BC। हो गया, AT BC के पैरेलल आ गया। बस यही करना था। समझ गए? Yes, sir. 37th sum, that is a very 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 important sum. आयुष के बाद दिव्या बताओगे? दिव्या सो गई, नींद आ गई दिव्या? No, sir. बताओगे कि नहीं? No, sir. नो? मीमांसा, Yes, sir. sides of a rectangle touch a circle. ये रेक्टेंगल दिया हुआ है ABCD, एक सर्कल इसकी साइड को टच कर रहा है, तो अंदर होगा ना? PQRS। टू प्रूफ The sides of AB, rectangle touch a circle, तो सर्कल बाहर नहीं होना चाहिए। ले मेरा बच्चा, ये ले, बाहर होगा, साइड को टच कर रहा है ना, साइड को टच कर रहा है ना, ये सर्कल साइड को टच कर रहा है, बता मोटू। Sorry, sir. वर्सेस में से पास कर रहा है, साइड को टच अब कर रहा है, देख
सर्कल रेक्टेंगल की साइड को टच नहीं कर रहा, आर पे, एस पे, पी पे, क्यू पे कर रहा है ना? ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। मेरे को लगता है मम्मी उठ के चली गई है ना तेरे पास से, है ना अर्नव? तभी ऐसी नहीं सर। ऐसी हरकतें कर रहा है तू। हाँ, प्रूफ। मीमांसा, सबसे पहले ये पता होना चाहिए बेटा हमें कि एक रेक्टेंगल स्क्वायर कब बनता है। सर जब सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ये हमें क्या दिया है? रेक्टेंगल। ए बी सी डी के इक्वल ऑलरेडी है ना? यस सर। बी सी ए डी के इक्वल ऑलरेडी है ना? यस सर। फिर चारों मतलब साइड क्यों इक्वल? एडजेसेंट साइड्स इक्वल होनी चाहिए। हाँ, वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल प्रूफ कर दो रेक्टेंगल का, तो वो क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। अगर मैं ए बी को बी सी के इक्वल प्रूफ कर दूं तो वो स्क्वायर बन जाएगा। अब देखो, कल हमने एक सम किया था, मैं सम बताता हूं कौन सा किया था। कल किया था कि परसों किया था? सम ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा सम था। हाँ, 11th का ए पार्ट किया था। 11 सम का ए पार्ट किया था। उसमें क्या था? ए बी प्लस सी डी बी सी प्लस ए डी के इक्वल। वो फिर से करना पड़ेगा। मीमांसा, ए पॉइंट से कौन सी दो टेंजेंट्स हैं? सर ए पॉइंट से ए एस और ए पी। ए पी इज इक्वल टू ए एस, इक्वेशन 1। बी पॉइंट से, बी सी आर पॉइंट और से बी पॉइंट से बी पी और बी क्यू। बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। सेकेंड इक्वेशन, सी से सी आर सी क्यू। रीजन सर टेंजेंट फ्रॉम, सबका इकट्ठा रीजन लिख देंगे हम। डी से डी आर एंड डी एस। फोर्थ, उसमें भी यही किया था। रीजन टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ अ exterior सर्कल। point of a circle are equal। ऐड कर दो सारे इक्वेशंस। एडिंग इक्वेशंस 1 2 3 एंड 4। लेफ्ट में लेफ्ट साइड, राइट में राइट साइड, ये ध्यान रखना है। एपी पीबी डी आर सी आर ये लेफ्ट में रखने हैं, ये चारों पार्ट्स राइट में आएंगे। ऐड करो, एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। एपी प्लस बीपी ए बी बन गया, सी आर प्लस डी आर सी डी बन गया, ए एस प्लस डी एस ए डी। ए डी बन गया, बी क्यू प्लस सी क्यू डी सी बन गया। ये बन गया। अब ए बी को ए बी रखो, सी डी को मैं क्या लिख सकता हूं? मीमांसा, फिगर तुम्हारे सामने है। सी डी को क्या सर लिख सकता हूं? सी डी को क्या लिखूं? ए बी। हाँ, बिल्कुल सही। एडी को एडी रख लिया, बीसी को एडी लिख देंगे। बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। रीजन लिख लोगे ना पूरा? 2 टाइम ए बी 2 टाइम ए डी, 2 से 2 कट गया, ए बी इज इक्वल टू ए डी आ गया। 9th में ना जिसने रेक्टिलिनियर फिगर किया था मेरे से, उनको सबको याद होनी चाहिए प्रॉपर्टीज, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से करवाया था क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज में। इफ वन पेयर of adjacent sides of a rectangle are equal,
then it is also called square. तो उसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं. हो गया. 37. Now we will reach on question number 38. 38 सम बहुत इजी है. एक मेरे जैसा छोटा सा सर्कल है, एक अर्नब जैसा बड़ा सा सर्कल है, कट कर रहे हैं एक दूसरे को ऐसे, ए पॉइंट पे और बी पॉइंट. यहां से एक लाइन है और एक लाइन यहां से है. यहां पे पी पॉइंट है, पी पे एक टेंजेंट ड्रॉन है, टीपी. ए सी, यहां पे डी, इसको ज्वाइन किया हुआ है ए बी को, सी डी को ज्वाइन किया. प्रूफ क्या करना है? सी डी इज पैरेलल टू, सी डी ए बी के पैरेलल प्रूफ करो. 3 लाइनों का सम है ये. नैन्सी बताओगे? सर मैंने क्लास नहीं लगाई थी दिनों से, मुझे नहीं आ रहा. 3 लाइन का समय मैं ये बोल रहा हूं, थोड़ा दिमाग तो यूज कर ले मोटी. व्हाट इज दिस? बड़े सर्कल को भूल जा, सिर्फ छोटा सर्कल. ये क्या है? टीपी क्या है? नैन्सी बताओ बेटा. टेंजेंट है. ए पी क्या है? कॉर्ड है. रिमेनिंग पार्ट पे बी पॉइंट है. तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आ जाएगा. यस. एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट. आ गया. 2 + 3 कितना? 5. क्या? सर 2 + 3 5. हाय हाय, शाबाश. एंगल 2 + एंगल 3 5 होगा. नो है ना? सर, नो. एंगल को मार्क दिया है, वो डिग्री नहीं है वो. नहीं, हमने पता है क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट सीडी इज पैरेलल टू द टेंजेंट एट पी. ये नहीं करना. सीडी को टीपी के पैरेलल प्रूव करना है, ये करना था. मैंने क्वेश्चन देखा नहीं. सीडी को टीपी के पैरेलल. 2 + 3, या एक काम करो 3 भी छोड़ दो. ये क्या है? ए बी डी सी क्या है? सर ए बी डी सी. पैरेललोग्राम. अच्छा, पैरेललोग्राम ए सी बी डी के पैरेलल है ना यहाँ पे. सर क्वाड्रिलेटरल. कौन सी? कौन सी क्वाड्रिलेटरल है बेटा? ए बी डी सी. साइक्लिक. यस सर साइक्लिक. तो एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल आ जाएगा. एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, मतलब 2 3 के इक्वल. ये ऑल्टरनेट सेगमेंट, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. अब देयरफॉर यहाँ पे बट नहीं थी, बट 2 = 3. देयरफॉर 1 2 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है. तो एंगल 1 3 के इक्वल आ गया. Yes. ये कौन से एंगल हैं? सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. But these are alternate interior angle. So therefore, TP is parallel to CD. इसलिए TP क्या हो गया? CD के पैरेलल आ गया. हो गया. समझ गए बच्चे? यस. 38 का बी पार्ट बेटा. कोई बात नहीं, अभी सेलिना में से भी करेंगे इस चैप्टर.
तो अब जिन्होंने नहीं किया उनको अच्छी तरह आ जाएगा, जिन्होंने इसमें से कर लिया उनको तो बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। वो तो कहेंगे कि बस कुछ है ही नहीं। ठीक है, नाउ क्या लिखा है, गिवन बिलो टू सर्कल विद सेंटर सी एंड सी डैश इंटरसेक्ट एट ए एंड बी। एक छोटा सर्कल है, छोटा शकील, एक बड़ा शकील है। ऐसे जो स्मॉलर सर्कल का सेंटर है वो बड़े सर्कल के सरकमफ्रेंस पे लाई कर रहा है। कहाँ लाई कर रहा है? बड़े सर्कल के सरकमफ्रेंस पे। ये सी है इसका इसका सेंटर सी डैश है। यहां पे क्यू पॉइंट ए पॉइंट है, ए से क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी बड़े सर्कल, उसको नेम दे दिया क्यू ए पी, ये नेम दे। यहां पे बी पॉइंट है, ए को सी के साथ भी ज्वाइन किया, सी को बी के साथ भी ज्वाइन किया, इसको भी ज्वाइन किया और इसको भी ज्वाइन कर दिया। ये फिगर है गंदी सी और सम कुछ भी नहीं है। प्रूव दैट ए सी बाइसेक्ट एंगल पी ए बी। ये इतना का एंगल इसके इक्वल प्रूव करना है हमने। एंगल पी ए सी, मैं टू प्रूव यहां लिख देता हूं, एंगल पी ए सी इज इक्वल टू एंगल सी ए बी। हाँ जी, रूहानियत बता सकते हो कैसे करें हम ये दोनों एंगल इक्वल प्रूव करते हैं? जो ये है ये बड़े सर्कल की टेंजेंट है, जो इसका सेंटर है छोटे सर्कल का बड़े के सरकमफ्रेंस पे लाई कर रहा है। देन हाउ वी कैन प्रूव दिस, ये दोनों एंगल कैसे प्रूव करें? बोलो बच्चे। बहुत इजी है रूहानियत, आर यू देयर? Yes, sir. चलो मैं हिंट दे देता हूं, ये दोनों इक्वल है। Yes, sir. Radius. हाँ, सी ए बी ट्रायंगल में सी ए सी बी के इक्वल है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। मैं I see. 1 और 2 मार्क कर दूं। Okay. ये रीजन रेडियाई ऑफ सेम सर्कल और यहाँ पे क्या आएगा रीजन, आइसोसेलेस see. ट्रायंगल। ये एंगल को मैंने 3 मार्क कर दिया। एंगल 3 भी तो 2 के इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा? बताओ बच्चे, Yes, sir. क्यों होगा, रीजन बता। Sir, angles in the alternate segment. वेरी गुड, ये कोड हो गई, ये टेंजेंट हो गई। इस सर्कल पे कहीं पे भी कोई पॉइंट हो, यहाँ पे पॉइंट है, बड़े सर्कल में है ये पॉइंट भी। अब पहले हमने छोटे सर्कल में लिया था ट्रायंगल, तो बड़े सर्कल में अब ये देखो, मैं एक ना रफ फिगर बना के दिखाता हूँ। ये ए, यहां से कॉर्ड हो गई सी, यहाँ पे बी पॉइंट आ गया, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा ना, एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। तो देयरफॉर क्या हो गया, 1 3 इक्वल आ गया। Angle 1, angle 3 के equal. यही हमने प्रूव करना था, ये दोनों एंगल इक्वल करने थे ना, वो पहले यहाँ नेमिंग करिए, और वी कैन से 1 इज इक्वल टू 3, ये भी लिख सकते हैं। ओके, आगे Yes. समझ। 3 सम रह गए हमारे, ये भी खत्म करके ही जाएंगे आज। चलो ऐसे कर, 2 सम खुद ट्राई कर, नहीं आएंगे तो कल करवा दूंगा। ठीक है, करोगे तीनों सम? ए बी कॉर्ड, ए बी कॉर्ड है, बीटी इज टेंजेंट, बीटी टेंजेंट है। मैं बहुत इजी है, एंगल एक्स
वाई के इक्वल होगा, एंगल एक्स वाई के इक्वल होगा ना, एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट। और बी ये वाला एंगल, ये वाई ये वाला है कि ऊपर वाला है? मेरे को लगता है ये वाला है वाई है। नहीं, हमने क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, ये एंगल आ जाएगा बेटा एक्स के इक्वल, ये नीचे वाला एंगल 180 माइनस वाई हो जाएगा, 180 माइनस वाई एक्स के इक्वल हो जाएगा। ओ ए बी हमें दिया हुआ है ना, तो ये वाला एंगल हम फाइंड कर लेंगे, ये एंगल फाइंड कर लेंगे, क्योंकि ओ ए बी के इक्वल होगा आइसोसेलेस एंगल प्रॉपर्टी। फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से बी ओ ए एंगल आ जाएगा। बी ओ ए क्या है, ट्वाइस ऑफ एंगल बी, नहीं सच दोनों का, ये एक्स हो जाएगा ना ऊपर वाला, एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा सी के इक्वल, ऑल्टरनेट सेगमेंट से, तो एक्स इसका हाफ हो जाएगा बी ओ ए का, और दोनों का सम वाई प्लस एंगल बी ओ ए, 360 सम ऑफ एंगल्स अराउंड अ पॉइंट। ये सम बच्चे, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इस सम में भी गंदी सी फिगर दी हुई है, डी बी आर, डी बी आर, ये एंगल फाइंड करना है, ट्राई करना खुद। ठीक है, चलो कल मिलते हैं। अगर बच्चे मैं पहले कल 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 हम 5 बजे भी क्लास लगाएंगे। 5 बजे लगाएंगे, किसके लिए, कौन से सर चैप्टर के टेंजेंट्स लिए? की? नहीं, 5 बजे लगेगी हाइट एंड डिस्टेंस के लिए। सर और मेरा सर्कल चैप्टर शुरुआत की एक्सरसाइजेस। कौन सी सर्कल की? सर आपने बोला था ना अच्छा, आप मेरे। इसकी 15.1 एंड 15.2। यस सर। कोई बात नहीं, करवा देंगे, वो भी हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, क्योंकि मैं एक दो तीन, मतलब नियर अबाउट ये लगा लो 5-6 तारीख तक तो अभी भी थोड़ा है मेरे पास टाइम, उसके बाद तो बस क्यामत आ जाएगी। पूरा 1 मंथ